नमस्कार स्टूडेंट्स। कल बेटा हमने क्वेश्चन पढ़ लिए थे, 13 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 14 क्वेश्चन करेंगे। 14th क्वेश्चन है सोल्व फॉर द एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए सोल्व करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 14th क्वेश्चन है 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0.5 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दे रखी है 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल टू 0.74। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं और सेकंड वाली को ये क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को किससे, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड को क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट बाई 5 एंड सेकंड बाई 3 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, और सेकंड वाली को क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट वाली में से माइनस कर देते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू सेम आ गई और सेम आने के बाद हमने कैंसिल कर दिया x की वैल्यू। यहाँ से क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 0.7। नाउ अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0.7 इक्वेशन फर्स्ट के अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट हमने यहाँ पर 0.7 कर दी y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू क्या आई 0.5 आ गई और y की क्या आई 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं बेटा। 7 इंटू वाई प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 14 एंड 4 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2। हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। यहाँ से फर्स्ट वाली इक्वेशन को 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7y प्लस 3 हो गया प्लस 21 हो गया और माइनस 2x माइनस 4 हो गया इज इक्वल टू क्या आया, 14 आ गया। इसको हम सोल्व आउट करके लिखेंगे तो माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई अपने पास। यहाँ से सेकंड इक्वेशन को भी सोल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बनी, 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इससे आगे चलते हैं हम। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई, ये सेकंड। अब ऑन मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 4, पहली इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को क्या कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या आया, -8x प्लस 28y इज इक्वल टू -12 आ गया। एक इक्वेशन ये बन गई। थर्ड मान लेते हैं इसको, 21x प्लस 28y इज इक्वल टू 133। ये इक्वेशन फोर्थ आ गई। तो बेटा यहाँ से दो इक्वेशन प्राप्त हो गई, थर्ड और फोर्थ। ऑन सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ, यानी फोर्थ वाली में से तीसरी वाली को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आया अपने पास 29x इज इक्वल टू 145 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 145 डिवाइड बाई 29 कैंसिल करेंगे, क्या आ गया, 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई। ऑन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, x की इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -10 प्लस 7y इज इक्वल टू -3 आ गया। 7y इज इक्वल टू -10 प्लस -3 प्लस 10 आ गया इज इक्वल टू क्या आया, 7y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो बेटा x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि सोल्व फॉर x एंड y, यानी x और y के लिए सोल्व आउट कीजिए इसको। इससे आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेम रहेगा ये भी क्वेश्चन। इसके लिए भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो इक्वेशन दे रखी है, इनको सोल्व करेंगे। लेकिन हमारे पास दिया हुआ है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन दे रखी है तीनों की इक्वल। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले फर्स्ट वाली को थर्ड वाली की इक्वल मान लेंगे। जैसे 6x प्लस 5y इज इक्वल टू हम मान लेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 1। ये मान लिया, एक इक्वेशन यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी। ऐसे ही जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको सेकंड वाले के भी इक्वल मान लेते हैं। एक इक्वेशन यहाँ से इक्वल ऑब्टेन हो जाएगी हमारे पास। तो इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो क्या आया, 4x माइनस 7y इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑब्टेन हो गई। अब देखो 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 6y माइनस 1। तो बेटा यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो ये सेकंड इक्वेशन प्राप्त हो गई। फर्स्ट वाली को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड वाली को क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आया, 36x माइनस 63y इज इक्वल टू -18, थर्ड इक्वेशन बन गई। और 35x माइनस 63y इज इक्वल टू 21, ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं, फोर्थ वाली को
थर्ड वाले में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 63y, y की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -18 + 21 = 3। तो ऑन सब्सटीट्यूट ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, x की जो वैल्यू आई है इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ से 3 आई और y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 सेम रहेगा, इसको हम सोल्व करेंगे। इक्वेशन दे रखी है हमारे पास x + y -8/2 = x + 2y -14/3 = 3x + y -12/11। ये इक्वेशन दे रखी हैं। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अभी मैंने बताया था फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के इक्वल मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आर पार मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई 5x + 9y = 64। तो यहाँ पर क्या आ गया, अपने पास एक इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए जो बीच वाली टर्म है इसको थर्ड वाली टर्म के इक्वल मान लेंगे और यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। तो बेटा यहाँ से ये सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। अब जो फर्स्ट इक्वेशन आई है इसको 19 से और सेकंड जो आई है इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर दोनों पर y की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड, यानी जो फोर्थ इक्वेशन है इसको थर्ड वाले में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू x = 2 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x = 2। तो यहाँ से क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई, x = 2 और y = क्या आ गया, 6 आ गया। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 सेम क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, तीन टर्म्स इक्वल दे रखी हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट और थर्ड ले लेंगे, जैसा अभी मैंने पढ़ाया था आपको। सॉरी, दो इक्वेशन ही दे रखी, इसमें 5/x + 6y = 13 और 3/x + 4y = 7। तो दो इक्वेशन हो गई। यहाँ पर 1/x जो है उसको u के इक्वल मान लेंगे, 1/x को क्या मान लेंगे, u के इक्वल। तो ये हो गया 1/x u हो गया, तो 5u + 6y = 13। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। जो हमने फर्स्ट और सेकंड मानी थी ये तो यही इक्वेशन थी, फर्स्ट और सेकंड। तो अब 1/x को हमने u के इक्वल माना, तो ये क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। और ऐसे ही 3/x यानी 1/x को क्या मानना, 3u हो गया, ये क्या हो गई, फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई, थर्ड और फोर्थ। अब हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फोर्थ को क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करने पर हमारे पास दो इक्वेशन और ऑब्टेन हो गई, 5 और 6। और यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। बेटा y की वैल्यू इक्वल आने के बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6th फ्रॉम 5th। 6th जो इक्वेशन है उसको 5th वाली में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y से y कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, u बचा केवल। तो 2u = 10 आ गया और u = क्या आया, 5 आ गया। तो 1/x जो u की वैल्यू हमने 1/x ली थी तो वो वापस पुट करेंगे, तो 1/x = क्या आ गया, 5 आ गया। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, x = 1/5 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 आ गई। ये वैल्यू पुट कर देंगे u की जगह हम बाद में। ऑन सब्सटीट्यूट x = 1/5, x की वैल्यू 1/5 पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो 1/5/1/3 + 6y = 13। तो ये क्या हो गया, 25 + 6y = 13 हो गया। सॉरी, यहाँ पर ये शायद मिस कर रखा है, मिस प्रिंट है, ये 15 आएगा। तो क्या आ गया, ये यहाँ से y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये भी सेम रहेगा, उस पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 1/x को u मानना था। अब हम इस इक्वेशन के अंदर हम 1/y को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, ये थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली, दो इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन को क्या करते हैं हम, थर्ड वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्थ वाली को क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो इक्वेशन और आ गई, 5 और 6। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ऐसे ही x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x की जो वैल्यू आई है उसको कहाँ करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 2। तो x = 3 और y = 2। तो बेटा सेम एज 20 जो क्वेश्चन है वो भी सेम रहेगा, 21 भी। यहाँ से देखें हम 22 वाला तो 9/x है, तो 9/x 1/x को u मान लो,
और 1/y को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो दो इक्वेशन यहाँ से हमें ऑब्टेन हो गई। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें सेम रहेगा। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।